वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अशितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरु अरुशाखा लेखनी पत्रमुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईशपारं नयाति। सभी शिव भक्त मॉरिशसवासी प्रेम भरा प्यार एवं आशीर्वाद के साथ आज इस महापर्व महाशिवरात्रि के संदर्भ में सभी भक्तों को जो भगवान शिव की पूजा अर्चन वंदन करते हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, यहाँ तक कि शिव महापुराण जो भगवान शिव का महात्म्य दर्शाया गया है, ऐसे महात्म्य में जब हम भगवान शिव की इस महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर जब पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि भगवान शंकर हैं कौन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े अच्छे से भगवान शंकर माता पार्वती को दर्शाया। जब तक हम माता पार्वती को या भगवान शंकर को अपने हृदय में नहीं बैठाते हैं, हमें पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड के प्रथम दूसरे नंबर का श्लोक में उन्होंने दर्शाया कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां भिना न पश्यन्ति सिद्ध शांत स्वमीश्वरम। जो माता पार्वती और भगवान शिव हैं, ये हमारे मन के अंदर का, हमारे अंतःकरण के जो है श्रद्धा और विश्वास के रूप में विराजते हैं। और ऐसे श्रद्धा विश्वास के रूप में हम लेकर के जब भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो उस पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है। और भगवान शंकर इस महाशिवरात्रि के ऐसे शुभ पर्व पर कहते हैं कि हमारे पुराणों में उल्लेख आता है कि माँ पार्वती और भगवान शंकर महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करने के तत्पश्चात इस धरातल पर यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी भगवान शिवलिंग, भगवान शिव का लिंग स्थापित है, जहाँ पे लोग पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसे समस्त शिवलिंगों में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव स्वयं पार्वती जी के साथ विराजमान होते हैं और विराजमान होकर के भक्तों के द्वारा पूजा को ग्रहण करके सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। विशेष यह बात जानना है कि हम जो 4 पहर की पूजा महाशिवरात्रि को करते हैं व्रत धारण करके, यह 4 पहर की पूजा है क्या, क्यों करते हैं 4 पहर की पूजा? जो प्रदोष काल से लेकर के सुबह प्रातः काल तक जो है 4 पहर की हम पूजा करते हैं। तो एक पहर की जो पूजा होती है, पहले पहर में भगवान का 4 पहर की पूजा होती है और चारों पहर की पूजा में भगवान का जो है 4 रूप होता है। इन 4 रूप को धारण करके भगवान उस पूजा को ग्रहण करते हैं। और साथ में ही ये 4 पहर की पूजा है क्या, जो कि आप जानते हैं कि वेद कितने होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह वेद जो है महाशिवरात्रि की इस 4 पहर की जब हम पूजा करते हैं तो वेदों के माध्यम से हमें वह शक्तियाँ प्राप्त होती है, हमें वह ऊर्जा प्राप्त होती है महाशिवरात्रि की इस पूजन अर्चन वंदन कर लेने से। आइए जानते हैं कि ऋग्वेद में भगवान जो प्रथम पहर का जब हम पूजा करते हैं तो ऋग्वेद में भगवान किस रूप में आकर के पहले पहर का पूजा ग्रहण करते हैं। तुम्हारे शास्त्रों में आया है, शिव पुराण में भी उल्लेख आता है कि पहले पहर में भगवान जो हैं ईशान स्वरूप धारण करके लिंग में स्थापित होकर के भक्तों के द्वारा की गई पूजा उसे ग्रहण करते हैं। क्यों ईशान रूप में भगवान अपने स्वरूप को धारण करते हैं और इसमें किस प्रकार से हमको अभिषेक करना चाहिए, तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि 4 पहर की जो पूजाएं होती हैं उसमें 4 प्रकार से अभिषेक
बताया गया है। तो पहले पहर की पूजा में जो भगवान ईशान स्वरूप धारण करते हैं, उसमें दुग्ध जो है, दुग्ध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। और यह भी जरूरी आता है कि दूध में थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल अवश्य मिलाएं, क्योंकि ऋग्वेद में यह उल्लेख आता है कि जलधारा शिव प्रिय, भगवान शंकर को जल अति ही प्रसन्न है। इसीलिए लोग जितने भी हमारे भगवान शिव के भक्त हैं, कांवरियाँ हैं, यह सभी लोग दूर दराज से जल लेकर के श्रद्धा पूर्वक अपने शिवालय भगवान शिव के पास जाकर के बड़े प्रेम पूर्वक पवित्रता के साथ भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं। इसलिए दूध में जल डालकर, गंगा जल डाल करके भगवान शिव का पहले पहर का पूजा करें। अब आता है दूसरे पहर की पूजा। तो दूसरे पहर की पूजा में भगवान शिव का जो है अघोर रूप है। रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी में यह मंत्र आता है, अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः और सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। जो कि दूसरे पहर की पूजा में भगवान शिव का अघोर रूप है। उस अघोर रूप में जो है दधि से अभिषेक करना चाहिए, 10 दधि मिश्री से अभिषेक करना चाहिए। इससे जो है हमको मनवांछित फल प्राप्त होता है। और तीसरे पहर की पूजा जो है, तीसरे पहर की जो भगवान शिव का रूप है वह वामदेव का रूप है, जिसमें वामदेव का रूप धारण करके भगवान शिव का घृत मिश्रित से जो है अभिषेक करें। इससे भगवान जो है धन लक्ष्मी प्राप्त होता है। और चौथे पहर की पूजा भगवान जो है सद्योजात, यह रूप स्वरूप धारण करके मधु के द्वारा अभिषेक करके भगवान शिव का अर्चन वंदन करें। इस प्रकार करने से महाशिवरात्रि का संपूर्ण फल सभी भक्तों को जो है प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि आशुतोष तुम अवघड़दानी, आरती हरहूँ दीनु अनुजानी। आशुतोष भगवान, ये आशुतोष भगवान कौन है, इसका विच्छेद हम करते हैं तो आश धन तोष। आश मतलब होता है शीघ्र और तोष मतलब होता है प्रसन्न। और अवघड़दानी तो आप जानते हैं, जो महादेव भोलेनाथ हमारे, वो कौन कि कालों के काल महाकाल प्रभु शिव शंकर आशुतोष भगवान। महाशिवरात्रि जब हम पूजा करते हैं तो यह शीघ्र प्रसन्न होकर के दान, अवघड़ दानी, जो सब कुछ अपने भक्तों को दान करते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यह जो महाशिवरात्रि है, ऐसे पर्व पर जब हम अपने निर्मलता के साथ, पवित्रता के साथ मन शुद्ध करके और माता पार्वती और भगवान शंकर को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने शरीर, अपने मन के अंदर धारण करके जब महाशिवरात्रि का हम पूजन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के सभी दुख को जो है तत्काल नष्ट कर देते हैं और इतना फल प्राप्त करते हैं कि आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं जो है पूर्ण होता है। इसी संदर्भ में हम जो है सभी महाशिवरात्रि के जितने भी भक्त हैं, सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें महाशिवरात्रि के लिए, तो भगवान शिव और माता पार्वती को अपने हृदय में धारण करके प्रेम पूर्वक उनका जो है पूजन अर्चन करें और पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। हर हर महादेव।